सफ़र की दुनिया भी एक बड़ी अजीब-व-गरीब दुनिया है। और वैसे तो ज़िंदगी में आम मराहिल में भी आपको तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है, तरह तरह के तजर्बात होते हैं, लेकिन सफ़र में इन लोगों के मिलने और तजर्बात के बहुत ज़्यादा होने के इम्कान बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैं भी सयाह हूँ, घूमता रहता हूँ, अक्सर सफ़र में रहता हूँ, तरह तरह के वाक़यात पेश आते हैं, अजीब अजीब लोग मिलते हैं। तो एक दफ़ा इस तरह का एक अजीब आदमी टकर गया। मैं कराची से आ रहा था फैमिली के साथ रेलगाड़ी में, और वहाँ से हम सवार हुए और रावलपिंडी के लिए। तो जिस जगह हमारी सीटें थीं वहाँ 4-5 सीटें हमारे पास थीं, और सामने वाली सीटों पे और दीगर लोग भी बैठे हुए थे। तो मैं बैठा हुआ था, अभी हम सवार हुए तो एक लड़का आया और उसने जो है वो कंधे पे बैग रखा हुआ और आके हमारे सामने बैठ गया। थोड़ी देर में गुफ्तगू शुरू हुई तो उसने सबसे पहले तो ये इंकशाफ किया कि वो एक बहुत अमीर घर का लड़का है और रेलगाड़ी में सिर्फ तजर्बा करने के लिए सवार हुआ है। रेलगाड़ी में सफ़र वो नहीं करता, वो जहाज़ में सफ़र करता है, लेकिन सोचा कि चलो इस दफ़ा देखे रेलगाड़ी जो है वो कैसी होती है, इसलिए वो रेलगाड़ी में सवार हुआ। मैंने कहा अच्छी बात है। अब रास्ते भर इसी तरह की बातें करे, ब्रांडेड। लाहौर स्टेशन पे उतरा तो कहने लगा मैं तो मैकडोनल्ड के अलावा किसी जगह से कोई चीज़ खाना पसंद नहीं करता, बाकी सब जो है अनहाइजीनिक है। वो मुझे मैकडोनल्ड पे ले गया, 2 कॉफ़ी उसने वहाँ से ख़रीदी और कॉफ़ी अपने हाथ में लेके दूर होकर खड़ा हो गया, यानी पेमेंट मुझे करनी पड़ी। रास्ते में उसने बताया कि वो एक बहुत अमीर घराने का जो है वो फ़र्द है और उसके वालिद साहब बहुत अमीर आदमी हैं और वो बहुत ही आलीशान बंगले में वहाँ रहते हैं इस्लामाबाद में, और उसका बिज़नेस है अपना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, और वो पूरी दुनिया में जो है वो उसके क्लाइंट फैले हुए हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर वो रेलवे स्टेशन पे उतरा, घर चला गया। चंद दिन बाद वो मुझसे मिलने के लिए आ गया मेरे ऑफिस, और कहने लगा कि आपका जो ऑफिस है इनको भी अपनी खिदमत दे सकते हैं। तो मैंने कहा कि यार हमारे बॉस जो है ना वो अमेरिका गए हुए हैं, वो वापस आएँ तो मैं आपको उनसे मिलवाऊँगा। उन्होंने कहा अमेरिका गए हुए हैं तो इसमें कौन सी हैरत की बात है, मैं खुद इतना बार बार अमेरिका जाता रहता हूँ। मैंने कहा भाई आप बार बार अमेरिका जाते रहते हैं तो मेरे बॉस को क्या ताल्लुक, वो अभी गए, वापस आएंगे तो देखेंगे कि आप क्या क्या खिदमत दे सकते हैं। फिर वो चला गया। चंद दिन बाद मैं बैंक गया किसी काम से, तो देखा कि ये ऐसे ही शलवार कमीज़ पहने हुए, सर पे कंटूप चढ़ाए हुए, ऐसे मैले से कपड़े पहने हुए बैंक में खड़ा हुआ है, लाइन में लगा। तो मुझे देख के कहने लगा हमारे घर में हर एक का अलग अलग अकाउंट है, हमारे वाले साहब डालते रहते हैं अकाउंट में, हम वो पैसे निकलवाते रहते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। अच्छा, जैसे ही वो मैं निकला बैंक से, उसी वो भी बाहर निकला तो देखा एक बिल्कुल फटी पुरानी थकी हुई मोटरसाइकिल है, उसको जो है वो उसने के मार मार के स्टार्ट किया और इधर उधर देखा। मैं देख रहा था उसको, लेकिन मैंने उसको ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं देख रहा हूँ। वो किक मार के मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भर भर करता हुआ चला गया। कुछ दिन बाद इस तरीके से जो है वो कहीं मिल गया, तो मैंने कहा यार आपका घर कहाँ है? तो वो इधर रावलपिंडी में एक आबादी है, उसका नाम है गुलशन दादन ख़ान। तो वो गुलशन दादन ख़ान में रहता था। तो वो दादन लफ्ज़ बोलने में उसको फ़ील हो रहा था कि ये शायद मैं गरीब लगूँगा, तो मुझसे कहने लगा कि मैं गुलशन ख़ान में रहता हूँ। गुलशन ख़ान, मैंने कहा गुलशन ख़ान कौन सा इलाका है यहाँ? जी इधर गुलशन ख़ान है ना, इधर रावलपिंडी के पास है गुलशन ख़ान। मैंने कहा कभी सुना नहीं गुलशन ख़ान। कह रहा हाँ गुलशन दान ख़ान। वो जल्दी से दन ऐसे उसने कहा जैसे मैं महसूस ना करूं कि ये गुलशन दादन ख़ान है। मुझे नहीं पता गुलशन दादन ख़ान कैसा इलाका हो सकता है, बहुत अच्छा हो, क्योंकि पहले उसने कहा था कि इस्लामाबाद के मेन सेक्टर्स के अंदर उसका बंगला है, और उसे गुलशन दादन ख़ान में आ गया। फिर वो गायब हो गया। कुछ दिन बाद एक दिन क्या हुआ कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई और मैं वैगन में बैठ के ऑफिस आया। अगले स्टॉप पे जब वो पहुंची तो वही स्टॉप पे खड़ा हुआ था, वो एकदम सवार हुआ और सीट तो थी नहीं गाड़ी में, वो झुक के मुर्गा बन के खड़ा हो गया गाड़ी में। इस तरीके से लोग सफ़र करते हैं इस्लामाबाद में। ये बात है उस वक्त जब मेट्रो बस नहीं चली थी, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा रश होता था, लोग बेचारे उकड़ू होके और मुर्गे बन के भी मंजिल तक जाते थे। तो वो मुर्गा बन के खड़ा हो गया। थोड़ी देर में अचानक मेरे पे नज़र पड़ी, एकदम से सट पड़ा गया बिल्कुल। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई, कार ख़राब हो गई तुम्हारी? हाँ मेरी कार ख़राब हो गई और मैं अभी जो है ना हश पपीस जा रहा हूँ, ब्लू एरिया
हश पपी से मैं जो है ना वो बहुत महंगे वाले जूते कहाँ हैं वो लेने के लिए जा रहा हूँ। गाड़ी ख़राब हो गई इसलिए मैं मजबूरन इसमें सवार हुआ। मैंने कहा तुम्हारे पास मोटरसाइकिल भी तो है एक। हाँ हाँ वो आपको कैसे पता चला? मैंने कहा उस दिन बैंक से निकल रहे थे तुम। हाँ हाँ वो भी है। मैंने कहा यार भाई हश पपी जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, गाड़ी है नहीं है, गुलशन दादन खान में रहते हो कि F8 में रहते हो, अपने आप को संभालो यार। तुम वहाँ से तुम रेलगाड़ी में सवार हुए करें, मैं जहाज़ में सफ़र करता हूँ हमेशा। तुम हमारे बॉस अमेरिका गए तो कोई अमेरिका जाने को हैरत की बात नहीं है, मैं भी अमेरिका जाता रहता हूँ। बस में तुम उगड़ू बन के हाले खड़े हुए हो मुर्गे बन के, और तुम यहाँ पे भी ये छोड़ रहे हो कि मैं हश पपी जूता लेने जा रहा हूँ। तो जो भी जिस मोची के पास अपना जूता सिलवाने जा रहा जा, लेकिन ये करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कर। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं बेचारे शदीद एहसास कमतरी में रहते हैं सारी उम्र, और दूसरों के सामने झूठ बोल के ये शो करने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत अमीर हैं। बल्कि ऐसी वेबसाइट्स भी पाई जाती हैं जिन पे ये बताया जाता है कि आप कौन सी ऐसी ऐसी हरकतें करें जिससे लगे कि आप बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ झूठ से है। झूठ बोल के अमीर दिखना वो बेइज्जती को दावत देना है। झूठ, अब हमारे ऑफिस में एक लड़की हुआ करती थी वहाँ कराची में, तो वो एक दिन आई तो उसको जो है ना ज़ुकाम हुआ था, छींक रही थी और खांस रही थी। तो मैंने पूछा क्या खैरियत, तबीयत सही है? कहने लगे हाँ वो जो है ना AC बहुत तेज़ चलता रहा है सारी रात, तो इस वजह से जो है ये मुझे ज़ुकाम हो गया। अच्छा मुझे पता था AC, वो बेचारी महमूदाबाद की गरीब आबादी में रहती थी, वहाँ पे बिजली घंटों गायब होती थी। वहाँ से वो गंदी गली में शपड़ शपड़ करती किस तरीके से स्टॉप तक आती थी, वहाँ से बस में बैठ के यहाँ ऑफिस आती थी। और उन दिनों बारिश चल रही थी, इस वजह से अक्सर लोगों को खांसी नज़ला ज़ुकाम बुखार हुआ था। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैंने बहुत रात को AC बहुत तेज़ चल रहा था, इसलिए मेरी जो है वो तबीयत ख़राब हो गई। तो खुदा के वास्ते यार इन चक्करों से बाहर निकलें। जो आपकी शख्सियत है उसके अंदर अल्लाह ताला ने बहुत सारी खुसूसियात पैदा की हैं, उनको जानें, उनको एक्सप्लोर करें और लोगों के सामने अपने असल चेहरे के साथ पेश हों। वरना आपका जाली चेहरा आपको कुछ ही दिन में ज़िल्लत की तरफ लेके जाएगा। आप बेइज्जत होंगे और सारी उम्र एहसास कमतरी के साथ ज़िंदगी गुजार लेंगे।